संत रामपाल जी महाराज का क्या मुख्य उद्देश्य है? रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि सभी नशा मुक्त हो, अपना भारत देश एज मुक्त हो, किसी प्रकार का कोई भी मतलब विकार ना होना चाहिए और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपना मोक्ष करवाए, मेन उद्देश्य। जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम गुरुदेव जी की दया से जो जगत के सभी भाई बहन हैं हमारे, उनसे हम आग्रह निवेदन करते हैं परमात्मा जी की दया से कि यहाँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, वो शास्त्र अनुकूल दे रहे हैं, प्रमाणित दे रहे हैं। आप सभी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश करें और अपने जीवन में नमस्कार। कोई दिखाई नहीं देता, गरीब हो चाहे अमीर, हमने परमात्मा का बाल दिखाई देता है। अमीर है वो भी उसी का, कल मृत्यु हो जाए वो अमीर कहाँ रहेगा? वो तो सारा यही छोड़ गया, डोडा गाडा सारा एक सिंगल जाएगा वहां पर कंगाल होकर के। और वहां तो धनी वो होगा जिसके पास यह भक्ति होगी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो भगवान यहाँ के इस धन को ना देखता, उस राम नाम के धन न देखा। चाहे कंगाल के पास हो धन, उसको सीने से लगाएगा दाता, और सेठ के पास वो भी परमात्मा के लिए प्यारा है। तो ये जो परमात्मा के इन प्रमाणों का, सच्चाई का इतना परिणाम हमें मिला कि आज परमात्मा ने पूरे विश्व में ढोल बजा दिया। और सबसे प्रार्थना करती कि तुम्हारे पास यदि ज्ञान है तो चर्चा करो मैदान में, आध्यात्मिक ज्ञान के मैदान में। सब गान बोझ के बैठे हैं, कोई नहीं सोच सकता। क्यों नहीं? क्योंकि झूठे हैं, अज्ञानी हम, कि उसका कभी नहीं है। तो जनता आज बहुत समझदार है, इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि बोल क्यों नहीं रही, और बोलते हैं तो फ्यूज है सारे। जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है उनके पास कख भी नहीं है, सारे प्रमाणित करके दिखा दिए, विद प्रूफ दे दिया। वो सब शांत होकर बैठ गए अपने आत्मा। परमात्मा ने एक शब्द बोला, अंधे की मां गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, और सच्चा सदगुरु कोई ना पूजा झूठों जग बतियासी। फिर परमात्मा ने कहा है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न ततो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काट ठोकर बंजारा। यहाँ ये छह मंडलेश्वर भाग्य बैठे हो, चाहे आचार्य और शंकराचार्य उन्हें बैठे हो, और चाहे कितने गुरु पद प्राप्त करके अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो, इस सत्य भक्ति के बिना, इस सच्चे मंत्र की कमाई के बिना वह कोई सारा नहीं। जिनको गुरु चेले दोनों बैठे नहीं ऊपर जाकर के, परमात्मा कहते दोनों के सिर पर काट होकर बंजारा। देखो श्रीमद हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, ये यहाँ से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद गुरु का कोलकाता का संस्थान, और यही इसके मुद्रक है। ब्रह्मा जी ने श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है। अब देखो नारद जी और ब्रह्मा जी कहता है वे चराचर जगत के आश्रय रहता है, जगत गुरु और देवताओं के भी देवता है। ऐसे जगत पर वो भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मेरे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानो मानो सब भी जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर समाज क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पालन के लिए तुम मैं राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और क्रोध से सहाकारी होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे नकारी हैं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्ण समय विकास से शक्ति यानी गुरु का क्या करना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति यानी श्री गुरु का निरंतर ध्यान किया करता है। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई दे सारा ध्यान इधर डाइवर्ट होगा। हम छक लिए थोड़े दिन में छक लेंगे, सारे टीवी देख कर सारे दिन बकवास सुनकर उब जाएगी आत्मा गति। इस ज्ञान से कर देखना नहीं सिरे जिसका एक कैसा
आनंददायक है इसको, एकदम ऐसा सुख आएगा आपको इस भक्ति में, सृष्टि के किसी पदार्थ में नहीं है। और सतलोक चले जाएंगे फिर। अब देखना 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पर संक्षिप्त देव भागवत। और यहाँ देखना देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री दुर्गा जी ने हिमालय राजा को ज्ञान सुनाया।